हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मैं बना रही हूँ हाफ केजी में चॉकलेट ट्रफल केक, जिसके लिए मैंने स्पॉन्ज को बेक किया है 6 इंच के मोल्ड में। स्पॉन्ज को ठंडा करके फिर मैंने इसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दिया था और नेक्स्ट डे मुझे इसके ऊपर काम करना था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने स्पॉन्ज को कटिंग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम स्पॉन्ज के ऊपर से जो थिन लेयर है हल्की से वो हटा देंगे और उसके बाद में अब हम स्पॉन्ज को इक्वल लेयर्स में कट कर लेंगे। यहाँ पर आज मैं एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं इसको 2 लेयर्स में कट करूँ स्पॉन्ज को या 3 लेयर्स में। फिर बस मैंने इसको 2 लेयर में कट कर दिया, बट यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गलती की कि मैंने एक लेयर मोटी और एक लेयर थोड़ी सी पतली कट कर दी थी। और यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है चॉकलेट गनाश, जिसके साथ में हम अपने केक की क्रम कोटिंग करने वाले हैं। बोर्ड पर सबसे पहले मैंने थोड़ा सा लगा दिया था चॉकलेट गनाश, जिसके साथ में हमारा स्पॉन्ज जो है अच्छे से वो स्टिक हो जाए। और उसके बाद में जो मोटी वाली लेयर कट हुई थी उसको पहले मैंने नीचे रखा और प्लेन वाटर के साथ में की है आज मैंने स्पॉन्ज की सोकिंग। और उसके बाद में पाइपिंग बैग को आगे से हल्का सा कट देकर और उसके साथ में मैं अपने जो केक की लेयर है उसको अच्छे से कवर कर दूंगी। पाइपिंग बैग के साथ में गनाश अप्लाई करना बहुत ही एक इजी प्रोसेस रहता है। अगर आप पैलेट नाइफ के साथ में इसको लगाते हैं तो कई बार पैलेट नाइफ के साथ में ही स्पॉन्ज के क्रम्स उतरने का भी डर रहता है। इसलिए जब भी आपको ट्रफल केक बनाना हो तो हमेशा आप पाइपिंग बैग के साथ में ही काम कीजिए। यहाँ पर हल्के हाथों से मैंने एक स्मूथ फिनिशिंग दे दी है। अब एक और पाइपिंग बैग लेकर मैंने उसमें नटेला हेज़लनट स्प्रेड को भर लिया है और उस पाइपिंग बैग को आगे हल्का सा कट देकर और इसी चॉकलेट गनाश के ऊपर ही मैं यहाँ पर इसको नटेला को भी स्प्रेड कर दूंगी। फिर इसको भी हम एक स्मूथ सी फिनिशिंग दे देंगे पैलेट नाइफ के साथ में। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, बट इसके साथ में जो चॉकलेट ट्रफल केक है उसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अब यहाँ पर ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ चोको चिप्स, व्हाइट चोको चिप्स ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो केक है ये मेरे छोटे बेटे का ही बर्थडे केक है, इसलिए मैं इस केक को आज सारा अपने बेटे की डिमांड पर ही तैयार कर रही हूँ। तो वो मेरे पास बैठकर ही इसको प्रॉपर रेडी करवा रहा है। तो उसके कहने पर ही यहाँ पर मैंने सेंटर में चोको चिप्स भी ऐड कर दी हैं क्योंकि ये उसके फेवरेट हैं। अब यहाँ पर हम रख देंगे अपने केक के ऊपर इसकी सेकंड स्लाइस को। यहाँ पर जो सेकंड स्लाइस थी मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी मेरी पतली भी कट हुई थी और उसके बाद में जब मैंने ऊपर रखा तो मैंने देखा वो सेंटर से थोड़ी सी ब्रेक भी हो गई थी मेरी। अब यहाँ पर नॉर्मल वाटर के साथ में मैंने सोकिंग कर दी है और अब साइड्स पर मैं अप्लाई करूंगी अपने गनाश को जो पाइपिंग बैग में फिल किया हुआ था उसको अच्छे से साइड्स पर हम लगा देंगे। अब ये जो मेरा ऊपर से ब्रेक हो गई थी स्लाइस, इसके कारण मेरा काम आज थोड़ा सा बढ़ गया था क्योंकि जो स्पॉन्ज है उसके ऊपर जब हम सोकिंग करते हैं या फिर जब हम चॉकलेट गनाश लगाते हैं तो उसका वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है स्पॉन्ज के ऊपर। और मेरी जो ये लेयर है ऊपर की वो पहले ही थोड़ी सी पतली कट हुई थी, तो इसके कारण जो वो ब्रेक भी हुई थी वो अपनी जगह से थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रही थी। यहाँ पर देखिए मैंने पहले साइड्स की जो गनाश लगाया है उसको स्मूथ फिनिशिंग दी है और अब पाइपिंग बैग में जो मेरे पास गनाश बचा है उसको मैं अब केक के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। जितना भी मेरे पाइपिंग बैग में गनाश था वो मैंने सारा का सारा यहाँ पर खाली कर दिया है। अच्छे से टॉप पार्ट को मैंने कवर कर देना है सारे इस गनाश के साथ में। तो इसके बाद में जो टॉप पार्ट है हम सबसे पहले उसकी अच्छे से एक स्मूथ फिनिशिंग देंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ केक के टॉप पार्ट को स्मूथ फिनिशिंग दूंगी। उसके लिए मैं पैलेट नाइफ लूंगी और धीरे धीरे ऊपर इसको अच्छे से स्प्रेड करूंगी गनाश को और फिर साइड्स पर भी इसी तरीके से हम पैलेट नाइफ को चलाएंगे। अब जहाँ पर जो हमारा बीच में गैप आ गया था उसको पैलेट नाइफ के साथ में ही मैं साइड से देख के जहाँ जरूरत होगी हल्के से प्रेशर के साथ में भी और जो साइड से स्मूथ फिनिशिंग देते हुए जितनी भी मेरी गनाश उतरेगा मैं उसको जो ऊपर टॉप पार्ट में थोड़ा सा गैप आ गया है वहां पर फिल करती जाऊंगी ताकि जो मेरा ब्रेक हुआ है बीच में से स्पॉन्ज वो जिस गनाश के साथ में सेट हो सके। तो यहाँ पर बड़े ही हल्के हाथ से आपने साइड्स पर इसको चलाना है पैलेट नाइफ को। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर के साथ में चला देंगे पैलेट नाइफ को तो फिर क्या होगा, जो आपका स्पॉन्ज है वो भी उतर सकता है, चॉकलेट के साथ में चिपक कर आपके पैलेट नाइफ के साथ ही उतर भी सकता है। इसलिए आपने ये काम बड़े ही हल्के हाथों से करना है। यहाँ पर थोड़ी सी फिनिशिंग देने के बाद में मैंने 5 मिनट के लिए ना अपने इस बोर्ड को फ्रीजर में रख दिया था ताकि जो चॉकलेट है वो मेरी थोड़ी सी सेट हो जाए, उसके ऊपर काम करना मुझे और आसान हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर के टॉप पार्ट को थोड़ी बहुत मैंने फिनिशिंग देने की कोशिश की है, साइड से भी अच्छे से कवर कर दिया है। इसके बाद में मैंने इसको रख दिया था फ्रीजर में क्योंकि जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो चॉकलेट ट्रफल केक बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप विदाउट एसी इस पर काम करना हो तो और भी ज़्यादा मुश्किल है और जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो तब भी आपको थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए इसको चॉकलेट गनाश को अप्लाई करने के बाद में फ्रिज में रख देना चाहिए केक को।
तो ऐसे ही जब मेरा केक भी थोड़ा सा सेट हो गया था, इसके ऊपर गनाश सेट हो गया था, तो मैंने क्या किया, अपने पैलेट नाइफ को धीरे धीरे पानी में डिप करना शुरू किया। हल्का सा एक बार पानी में डिप करने के बाद में उसको साफ कपड़े से हल्का सा पोंछा और फिर उसके बाद में फिर से उसको केक की स्मूथ फिनिशिंग देने के लिए यूज किया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कई बार पैलेट नाइफ को चलाया केक की साइड वॉल्स के ऊपर भी और केक के टॉप पार्ट के ऊपर भी, जिससे जो केक के ऊपर एक बड़ी ही अच्छी सी शाइनिंग भी आ गई थी और जो मेरा ब्रेक हुआ पार्ट था वो भी अंदर ही कवर हो गया था और जो साइड्स हैं वो भी काफी हद तक अच्छे से स्मूथ हो गई थी। तो इतना करने के बाद में आपने फाइनल फिनिशिंग करने से पहले केक को 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में जरूर रखना है। तो ये देखिए, फ्रिज में रखने के बाद में मेरा जो केक है वो अच्छे से सेट हो चुका था। अब यहाँ पर आगे का काम करने के लिए मैंने क्रीम का यूज किया है। मैंने यहाँ पर 100 ml क्रीम को विप कर लिया था, जिससे कि मुझे इस केक को अच्छे से कवर करना था। तो थोड़ी सी क्रीम मेरी एंड में बच भी गई थी। यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम को डालकर आगे से हल्का सा कट देकर और साइड पर अच्छे से लगा दिया था, क्योंकि अब हमारा ट्रफल जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है केक के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्रीम के साथ में अच्छे से काम कर सकते हैं, इजीली हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने टॉप पार्ट को अच्छे से स्मूथ फिनिशिंग दे दी है पैलेट नाइफ के साथ में, और अब उसके बाद में जो साइड वॉल्स हैं उन पर भी मैं पहले पैलेट नाइफ के साथ में ही स्मूथ फिनिशिंग दूंगी। फिर मैं इसके बाद में स्क्रैपर लूंगी और स्क्रैपर के साथ में भी अच्छे से एक साइड वॉल्स को अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने सोचा था कि क्रीम अप्लाई करने के बाद में मैं यहाँ पर ऊपर इसको चॉकलेट गनाश के साथ में ही कवर करूंगी केक को, और फिर उसके बाद में हम अपना बनाएंगे आगे का डिजाइन। तो देखिए, केक के ऊपर जितनी मुझे स्मूथ फिनिशिंग चाहिए थी वो ऑलमोस्ट आ चुकी है। अब हम बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि डिजाइन बनाने के बाद में ये खराब ना हो। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिया है चॉकलेट गनाश। उसको मैंने थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी में बनाया है, रनिंग कंसिस्टेंसी में। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं या इसको थोड़ा सा ल्यूकवार्म कर लीजिए। यहाँ पर सेंटर में सारा गनाश डालकर अब मैं हल्के हाथ से पैलेट नाइफ के साथ इस गनाश को केक के ऊपर स्प्रेड करना शुरू करूंगी, ताकि यहाँ पर एक नेचुरल ड्रिपिंग फॉर्म हो जाए। अब साथ ही साथ ही जितनी चॉकलेट हमारे बोर्ड पर लगी है हम उसको भी साफ कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिए, अब आगे का काम करने के लिए यहाँ पर मैंने ली है चॉकलेट। ये सारी चॉकलेट मेरे बेटे ने ही मुझे निकाल कर दी है, उसको सारी की सारी चॉकलेट ही केक के ऊपर चाहिए थी। तो यहाँ पर जो पैकेट में है चॉकलेट उनको तो मैं पहले ऐसे ही लगा दूंगी, और जो कुछ मेरी होममेड चॉकलेट थी उनको मैं यहाँ मैंने गोल्डन रैपर में भी रैप कर दिया था ताकि वो केक के ऊपर लगी हुई अच्छी लगी। तब देखिए, ये सब कुछ अब हम केक के ऊपर लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इन सब को केक पर अप्लाई करने के लिए ना ज़्यादा टाइम लगता है सोचने में कि किसको कहाँ लगाएं, कैसे लगाया जाए। तो वैसे हमने डिज़ाइन बनाना हो तो एक बार सोचते हैं और जल्दी से उसको बना देते हैं। पर क्या है कि इन चॉकलेट्स को जहाँ आपने एक बार केक के ऊपर लगा दिया, बार बार उठा भी नहीं सकते, नहीं तो आपका जो चॉकलेट गनाश है वो ऊपर केक के खराब हो जाएगा। तो इसलिए आराम से अपना जितना भी आपको टाइम लगता है टाइम लीजिए सोचकर, और फिर इन सबको केक के ऊपर सेट करना शुरू कीजिए। यहाँ पर देखिए, कुछ मैं अपने माइंड से सोच रही हूँ, कुछ मेरा बेटा जो है पास में खड़ा वो मुझे गाइड कर रहा था कि इसको यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ। तो बस ऐसे हम दोनों ने डिस्कस करते करते यहाँ पर जैसे जो समझ आ रहा था वहाँ पर ये सब के सब हम लगाते गए। तो यहाँ पर जो मेरी लंबी वाली थी चॉकलेट्स उनको तो मैंने पीछे खड़ा कर दिया, और जो कुछ छोटी थी उनको फ्रंट पर रख दिया, और कुछ चॉकलेट्स को मैंने इस तरीके से देखिए साइड पर भी लगा दिया है। और इसके बाद में ना मैंने कुछ जो मेरे पास चॉकलेट गनाश बचा था जो मैंने ऊपर पोर किया था, उसी बचे हुए चॉकलेट गनाश में मैंने थोड़ी सी क्रीम ऐड करके उसको पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था, और मैंने नोजल नंबर यूज किया था 1E, और उसको मैंने पाइपिंग बैग में फिल करके यहाँ पर देखिए उसके साथ में भी ना छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए थे, क्योंकि बिना ऊपर क्रीम का काम किए हुए ना मुझे कुछ केक अधूरा सा लग रहा था। तो यहाँ पर मुझे क्रीम के साथ काम करने की आदत है ही है, तो इसलिए थोड़ा सा क्रीम के साथ में भी टच देना मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो मैंने यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए हैं, बल्कि इनके साथ में ना केक और ज्यादा अच्छा लगने लग गया था। अब जो मेरे बेटे के नेम के अल्फाबेट हैं उनको भी मैंने चॉकलेट से ही रेडी किया है, उनको भी मैं गोल्डन लस्टर डस्ट के साथ में अच्छे से कवर कर लूंगी, और फिर उनको केक के फ्रंट पार्ट के ऊपर हम धीरे धीरे रखना शुरू कर देंगे। अब इतना काम करने के बाद में जो मैंने रेडीमेड चॉकलेट्स लगाई थी उनको भी ना मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट के साथ में ही कहीं कहीं हल्का हल्का कवर कर दिया था, ताकि वो भी बीच में मिक्स एंड मैच हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए, इनको जब मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट के साथ में कवर किया तो ये और भी ज्यादा केक के ऊपर खूबसूरत लग रही थी।
तो इतना करने के बाद में जितनी भी मेरे पास चॉकलेट्स थी उन सबको मैंने केक पर लगा दिया था और कुछ सेटिंग हमारी बाद में भी चलती रही कि किसको कहाँ रखना है, कैसे मैनेज करना है। ये तो जब आप इस तरीके का चॉकलेट ओवरलोडेड केक बनाते हैं ना, तो ये तो बहुत बार माइंड में चलता रहता है कि यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको वहाँ पर लगा देते हैं, इसको खड़ा कर देते हैं, इसको साइड पर रख देते हैं। ऐसा बहुत कुछ चलता ही रहता है। तो ऐसा कि जब आप बार बार बनाते हैं तब आपको इनकी ऊपर अच्छे से सेटिंग करना आ जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए जितनी चॉकलेट्स थी हमारे पास मैंने केक पर लगा दी हैं और कुछ चीज चॉकलेट हमारे पास बच भी गई थी जो कि मेरा बेटा जल्दी से बाद में खाने वाला है। तो एंड में मैंने केक के ऊपर ना कुछ गोल्डन स्प्रिंकल्स भी डाल दिए थे और कुछ गोल्डन लस्टर डस्ट को भी ब्रश के साथ ही हल्के हाथ से स्प्रे कर दिया था। तो देखिए हमारे केक की ये है फाइनल लुक। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये केक डेकोरेशन पसंद आएगी। तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही आपके साथ नए नए डिजाइन जो है वो शेयर करती रहूँ। तो जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगी केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर